हेलो स्टूडेंट्स, सो वेलकम टू डीसीए। आज हम जिस मुद्दे पे बात करने वाले हैं दैट इज आप सबके जेहन में होगा, दैट इज एयरफोर्स, जो CASB एयरमैन रिक्रूटमेंट होती है। सो इस पूरे मुद्दे को मैं हिंदी में रखूंगा। राइट, विल डिस्कस इन डिटेल्स ऑन द बेस्ड ऑफ द टाइम्स ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान टाइम्स, द हिंदू रिपोर्ट। ऐसा नहीं है कि जो मैं बोल रहा हूँ ये सब चीजें खुद से बोल रहा हूँ, ये सारे ऑथेंटिक डेटा है जो कि देश के जो मशहूर और यू कैन से दैट रिकॉग्नाइज्ड, जैसे टाइम्स ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान टाइम्स, द हिंदू, ट्रिब्यून, राइट, चंडीगढ़ में आप देखोगे, पंजाब राइट में ट्रिब्यून काफी चलता है, इसकी भी न्यूज है। राइट, कल भी टाइम्स ऑफ इंडिया में न्यूज आई थी, तो मैं उस बेसिस पे अपनी सारी बातें रख रहा हूँ। राइट, पहली चीज कि आजकल पिछले 10 दिनों से, जब से 12 से 18 के बीच में आपका एग्जाम हुआ एयरमैन वाला, भारत में काफी सारे बच्चे अपियर होते हैं। स्पेशली अगर आप बात करेंगे हरियाणा से, राजस्थान से, बिहार से, यूपी से, इनके काफी सारे बच्चे, ज्यादातर उसमें जो है सो गांव से होते हैं, ग्रामीण पृष्ठभूमि के बच्चे होते हैं, और इनफैक्ट काफी मेहनत भी करते हैं, बिकॉज लोअर मिडिल क्लास या मिडिल क्लास के जो बच्चे होते हैं वो काफी मेहनती होते हैं वैसे भी। और लेकिन जब उनको पता चलता है कि एग्जाम में कुछ ना कुछ सेटिंग हो गई, एग्जाम से पहले कुछ लोगों के पास शायद फोन आने लगते हैं कि हाँ हम आपकी इतने में सेटिंग करा देंगे, पेपर क्लियर करा देंगे, इस टाइप की चीजें होती है। राइट, वैसे अगर आप देखो तो मेरा मानना है कि इसमें थोड़ी सी गलती बच्चों की भी है, जो उन फोन पे बिलीव करते हैं और आसान तरीका ढूंढने की कोशिश करते हैं। राइट, तो अगर मैं आपको बताऊं 2018 में भी ऐसी न्यूज थी जिसमें कि 6 बच्चों को कोर्ट ने रिहा कर दिया था इस लेकर के कि उनकी उम्र अभी कम है, पूरी जिंदगी बाकी है, तो उनको सजा नहीं दे सकते। मुझे लगता है ठीक ही किया, बिकॉज गलतियां हो जाती हैं कभी कभार, इस एज में लालच आ जाता है बच्चों को, तो उन्होंने रिहा कर दिया था। बट इसमें कोचिंग इंस्टीट्यूट्स भी शामिल होते हैं। आप 2017 की न्यूज देख लो, 18 की देख लो, 19 की देख लो, आप ये न्यूज आपने गूगल कर सकते हो। ऑथेंटिक टाइम्स ऑफ इंडिया, द हिंदू, ट्रिब्यून की न्यूज है। तीनों साल लगातार, चाहे वो पानीपत हो, रोहतक हो, हरियाणा की न्यूज काफी इस साइड आती रही है कि हर बार पुलिस ने कुछ ना कुछ लोगों को अरेस्ट किया, कुछ कोचिंग इंस्टीट्यूट्स, कुछ ऑनलाइन वो जो कंप्यूटर सेंटर होते हैं उनको लेकर के, जो इस स्कैम में शामिल थे। अगर मैं बात करूं 2018 वाले की, तो उसमें तो ऐसा था कि जिस सेंटर में एग्जाम हो रहा था उसकी कंप्यूटर से वायर जो है सो नजदीक के किसी हॉस्पिटल बिल्डिंग से कनेक्टेड थी, और वहां से वो ऑप्शन टिक किए जा रहे थे, बच्चा कुछ नहीं कर रहा था। राइट, तो मतलब आपकी जगह कोई और पेपर दे रहा था, इस टाइप से चीजें थी। बाद में वो जो विजिलेंस डिपार्टमेंट है उसने इस बात को नोट किया था और अरेस्ट भी हुए थे। 2 दिन पहले की भी न्यूज है 2021 टाइम्स ऑफ इंडिया में, कल ही छपा चंडीगढ़ में, कि जो रोहतक के जो उससे जोन के जो एसपी है उन्होंने काफी लोगों को अरेस्ट किया है। उसमें कोचिंग ओनर भी थे, कुछ लोग ऐसे थे जो पहले से हिस्ट्री शीटर्स हैं, पहले भी उन पे आरोप है कि उन्होंने दूसरे एग्जाम में सेटिंग कराई। राइट, तो इससे भरोसा तो टूटता ही है लोगों का, बट सबसे बड़ी जिम्मेदारी इसमें सीडैक की बनती है। मुझे लगता है जो सीडैक, जिसको कि एयरफोर्स आउटसोर्स करती है एग्जाम कराने के लिए, कि आप इस एग्जाम को ऑनलाइन कंडक्ट करोगे, तो सीडैक इज हाईली रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। राइट, तो ये कोई नई न्यूज नहीं है, लास्ट 3 साल से है। राइट, तो सीडैक और CASB को इस बारे में सोचना चाहिए, उनको सीडैक को कॉन्ट्रैक्ट नहीं देना चाहिए, सबसे पहली चीज। बिकॉज ऑफकोर्स सीडैक एक सरकारी बॉडी है, सेंट्रल गवर्नमेंट मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंदर आती है, बट सीडैक क्या करती है आगे, सीडैक आगे छोटे छोटे फॉर्म्स को आउटसोर्स करती है। राइट, अब यहीं पे प्रॉब्लम है, जब आप आउटसोर्स करते हो तो आप इतने छोटे छोटे इंस्टीट्यूट्स को, सेंटर्स को आउटसोर्स करते हो कि वो फिर मैनेज करने लगते हैं। अभी आपको बताओ मध्य प्रदेश की न्यूज, जहां पे जो सेंटर पे जो इन्विजिलेटर्स थे उनमें भी 1-2 जो है सो फेक इन्विजिलेटर्स थे। राइट, ये भी न्यूज सामने आई है। ओके, आपने 2 दिन पहले किसी हरियाणा के हिंदी न्यूज़पेपर में छपा, मुझे लगता है दैनिक ट्रिब्यून में छपा था, कि A ऑप्शन B ऑप्शन के लिए अलग अलग सिंबल्स थे, पॉकेट में हाथ डाल दिया, इस टाइप से कुछ थे। तो ये जो ट्रस्ट डेफिसिट है, जो विश्वास की कमी हो रही है लोगों के बीच में, आजकल लोग सोशल मीडिया पे बात करते, लोग मतलब बच्चे, कि भाई तैयारी करके फायदा क्या है, पढ़ के फायदा क्या है, जब अंत में यही होना है। तो ये जेन्युइन है, मतलब आना हर किसी के में दिमाग में आना लाजमी है, ऑब्वियस है। अगर ऐसा होगा तो ट्रस्ट की कमी होगी। राइट, दूसरी चीज कि सीडैक मैंने आपको बताया क्या करती है, आउटसोर्स करती है, यही मेजर प्रॉब्लम है। नाउ यही चीज ऑनलाइन एग्जाम ऐसा नहीं है कि सिर्फ एयरफोर्स ही कराती है, और भी बड़े बड़े एग्जाम्स होते हैं। आज की डेट में जब मैं बात कर रहा हूँ, जेई एग्जाम चल रहा है, IIT जेई का, और साल में 4-4 बार होता है और दिन में 2-2 बार, मतलब मान के चलिए करीब 20-25 स्लॉट में वो एग्जाम कराते। राइट, बट अभी तक आपने कोई जेई में ऐसे स्कैम के बारे में नहीं सुना होगा।
बट एयरफोर्स वाले में स्पेशली बिकॉज एक्सपीरियंस ज्यादा है, लोग तुरंत पैसा देने को तैयार हो जाते हैं, जो भी गलत है, देना नहीं चाहिए, राइट। उसमें ज्यादा सुनने को आता है। और नेवी ASSR में भी कुछ बच्चे बात करते हैं सोशल मीडिया पे, टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप में कि नहीं मेरे पास ऐसे फोन आए वैसे आए, मतलब आई डोंट नो कि ये ट्रूथ है कि सही कि गलत है, बट इस तरह की बातें मेरा मानना है कि बच्चे आप भी ऐसे फोन को अवॉइड करें, राइट। इससे आपकी लाइफ बर्बाद हो सकती है। इन केस आपने देखा कि कोर्ट ने 1-2 बार मर्सी दे दी, बट ये गलत है। आप थोड़ा सा मेहनत करेंगे, 6-7 महीने आप मेहनत करेंगे तो आपका एग्जाम निकल जाएगा। इतना बहुत बड़ा एग्जाम बहुत टफ नहीं होता है। आप सिंपल बुक पढ़ेंगे, 1000 रुपए की किताब पढ़ेंगे तो भी शायद निकल जाएगा। ऐसे बहुत लोगों ने किया भी होगा। तो रादर देन कि इस चीजों पे भरोसा करना कि मैं 5 लाख दे के लग जाऊं, ये उनका काम है जो कायर होते हैं, जो डरपोक होते हैं, राइट। 6-7 लाख रुपया काफी होता है, काफी मेहनत से किसी के पेरेंट्स कमाते होंगे। मुझे लगता है कि वाकई उतना जमा करने में काफी समय लगता है, राइट। तो इन चीजों को अवॉइड करें आप, राइट। इनका विरोध करें, ऑफकोर्स आप करेंगे, राइट। मेरी सीडेट से ये रिक्वेस्ट है, जो ये आउटसोर्सिंग है ये बंद करें, या तो खुद रेपुटेड सेंटर को एग्जाम दे। जैसे आप देखेंगे जेई या कैट वाला, ये जो एग्जाम ऑनलाइन होते हैं, राइट, इसमें कभी स्कैम्स की बात नहीं आती। कैट की स्कैम एक 2012-11 की बात होगी, जब आप न्यूज सुना होगा आपने, बट वो ऑनलाइन में सेटिंग नहीं थी, वो रिजल्ट उन्होंने मैनिपुलेट कर दिया था, PDF वगैरह, वो अलग टाइप का था, राइट। तो जेई मेंस ऑनलाइन में जब से NTA ने कराया, राइट, आपको कहीं पे भी कोई स्कैम की जरूरत नहीं होगी, बिकॉज एक ही एजेंसी को टेंडर मिलता है और वो एजेंसी के अलग अलग खुद के सेंटर हैं अलग अलग सिटीज में, राइट। और जेई में भी 10 लाख बच्चे लगभग दे रहे हैं। ऐसा तो नहीं है कि एयरफोर्स से ज्यादा बच्चे, एयरफोर्स से कम बच्चे, एयरफोर्स में 5-6 लाख बच्चे देते होंगे एग्जाम, बट जेई में तो ज्यादा दे रहे हैं। अगर वो सेफली करा सकते हैं एग्जाम, तो आप क्यों नहीं करा सकते। दूसरी चीज, IAF को ऑफिशियली आके कम्युनिकेट करना चाहिए कि बच्चों में ट्रस्ट डेफिसिट, विश्वास की कमी बिल्कुल ना हो, और वो इसके ऊपर पूरी जांच रखे। बाद में उन्हें पता लगा कि भाई उन्होंने अच्छे तरह सब कुछ सर्च करना स्टार्ट कर दिया कि कहीं ब्लूटूथ डिवाइस ना लगाओ। ये भी पता लगा था कि बॉडी में ब्लूटूथ डिवाइस फिट करते थे, चिपका देते थे छोटा सा, जिससे कि ऑप्शन डिक्टेट करते हैं। तो बहुत तरह के जुगाड़ अवेलेबल है, बट आई पर्सनली बिलीव कि आप उन जुगाड़ पे भरोसा ना करें। कोई नहीं जानता कि अगर वो ट्रैप हो गया तो फिर आपका करियर डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो दिस इज रॉन्ग। इस तरह की चीजों के चक्कर में ना पड़े, राइट। कंप्लीटली इसको अगर कोई करेक्ट कर सकता है तो CASB को स्ट्रिक्ट ऑर्डर्स देने चाहिए, टेंडर्स तभी देने चाहिए सीडैक को जब वो इंश्योर करें कि जो एग्जाम्स है वो फेयर और ट्रांसपेरेंट होंगे। ये बहुत जरूरी है, राइट। इस पूरे डिस्कशन में एयरफोर्स की बात आती है, कंप्यूटर सेंटर्स की बात आती है, बट सीडैक की नहीं आती। इफ सीडैक इज द सेंट्रल बॉडी, इट शुड बी कैपेबल टू कंडक्ट दिस काइंड ऑफ एग्जाम फेयर एंड ट्रांसपेरेंट मैनर। सिर्फ आउटसोर्स करने के लिए जो आप काम कर रहे हो वो सही नहीं है। इससे बेहतर है कि आप उन कंपनियों को दे दे टेंडर जो जेई मेंस कराती हैं और सेफली कराती हैं, कोई धांधली नहीं, सब कुछ सेफ्टी मेजर्स लेके कराती है आज के पैंडेमिक एरा में। तो ये बहुत जरूरी है, राइट। आगे से आई फर्मली बिलीव आप 6-7 महीने ढंग से मेहनत करेंगे तो आपका कोई भी एयरमैन हो चाहे नेवी वाला एग्जाम हो वो जरूर निकल जाएगा। तो आपको हताश होने की जरूरत नहीं है। मुझे लगता है इस बार भी जो ट्रैप आया उसमें कुछ बच्चों का नाम जरूर आएगा जिन लोगों ने मान लो पेमेंट कर दी होगी, उनका तो रिजल्ट होल्ड पे ही होगा ना। बट एक इसमें लूप होल जरूर है। लूप होल क्या है कि ये हरियाणा की न्यूज आ गई, आई एम नॉट अवेयर, मुझे नहीं पता कि बंगाल में ऐसा कोई न्यूज है कि नहीं, बिहार में ऐसा कोई न्यूज है कि नहीं, यूपी में है कि नहीं, बिकॉज बातें तो हर जगह से आ रही थी, या साउथ इंडिया में है कि नहीं, राइट। तो ऐसे न्यूज अगर आपके पास भी है तो आप जरूर शेयर करें। दूसरी चीज, आपको न्यूज जो क्लिपिंग्स है वो एयरफोर्स वालों को, CSB को जरूर मेल करें। तीसरी चीज, राइट, कि ये सारा क्या होता है कि जनरली जब एक जगह की न्यूज आती है तो लोकल माना जाता है वो क्राइम, तो लोकल क्राइम की वजह से क्या है कि पूरा एग्जाम कैंसिल नहीं होता। तो अगर आपके पास बाहर की कहीं की न्यूज है तो आप उसको CSB को कम्युनिकेट करें और थोड़ा सा मतलब बताएंगे लोगों को, तभी पता लगेगा, ताकि इन केस ऑफ एनी जिसको कहते हैं रैम्पेंट स्कैम, मतलब पूरे लार्ज स्केल पे हुआ हो, तो फिर एग्जाम्स के बारे में डिस्कशन हो सके कि हाँ भाई ये बच्चों के साथ गलत हुआ है, इसको दोबारा कराना चाहिए, नहीं कराना चाहिए। ऑल तो मुझे लगता है कि एग्जाम कराना अपने आप में बहुत बड़ी चीज होती है, इतना आसान नहीं होता कोई भी चीज दोबारा एग्जाम कराना। बच्चे का भी भाग दौड़, बच्चे को बोला जाता है सेंटर चंडीगढ़ डाला है तो आता जालंधर है, उसके लिए ट्रैवल करना बड़ा मुश्किल है, एग्जाम एडमिट कार्ड 1 हफ्ते पहले आता है, उसको प्लान करना होता है, तो एक तरह से मेंटल टॉर्चर है, राइट। तो इसके कारण बच्चों के ऊपर मेंटल टॉर्चर भी होता है, सबसे बड़ी चीज। दूसरा, दोबारा एग्जाम देने का साइकोलॉजिकल इफेक्ट। तीसरा, उन डिमोटिवेट होते हैं कि यार होना तो कुछ है नहीं, अंत में सेटिंग हो जाती है।
तो ये जहां पे इस तरह की चीजें ज्यादा हो ना, आपको कोई लगे कि देख गारंटी हम निकलवा देंगे, 3 लाख दे दो, 4 लाख दे दो, बहुत जगह की बातें, तो आप इस तरह की बातें सीएसबी को जरूर लिखें, बट विथ प्रूफ लिखें, राइट। ऐसे तो देखो कोई भी मेल भेज देता है, वो सही नहीं। आप लिखेंगे, बातें फैलेंगी तो ही गवर्नमेंट तक जाएगी और नेशनल मीडिया में बात होगी तो ही कुछ एक्शन होता है। बट CDAC मस्ट बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस थिंग एंड एयरफोर्स मस्ट थिंक कि इसको आप टेंडर से हटाइए और आप जो एग्जाम जेईई मेंस वाले कराते हैं उनको दीजिए। दे विल गिव यू गुड रिपोजिटरी, सेफ, सिक्योर, ट्रांसपेरेंट मैनर में एग्जाम होगा, 2-3 दिन में सब रिजल्ट आ जाएगा, राइट। सो ये बातें थी जो मैं बोलना चाहता था उन बच्चों के लिए जो एयरफोर्स या नेवी के बारे में तैयारी करते हैं, स्पेशली हिंदी जोन वाले बेल्ट, इसलिए मैंने हिंदी में रखी बात। उनको, उनमें से 1-2 बच्चों का मैसेज आया कि आपने कुछ भी नहीं बोला इसके ऊपर। सो ऑफकोर्स गलत है तो गलत है, और सिस्टम विल टेक एक्शन एंड वी हैव टू ट्रस्ट, और अपना काम अच्छे से करता रहना चाहिए। दिस इज व्हाट वी कैन डू। थैंक यू, गुड लक।